अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उर्दू पेजी चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज की हिकायत में मिस्र का एक खलीफा अपने एक बहादुर सरदार के जरिए एक कनीज को ज़बरदस्ती हासिल करने के लिए भेजता है, जबकि बाद में वही सरदार उस कनीज पर आशिक हो जाता है। आइए देखते हैं कि हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की इस हिकायत से हमें क्या सबक मिलता है। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें। नाज़रीन, मिस्र के खलीफा से एक चुगलखोर ने कहा कि मोsul के हाकम के पास एक बहुत ही खूबसूरत कनीज है। इस चुगलखोर ने अपनी बात की तस्दीक के लिए खलीफा को उस कनीज की तस्वीर भी दिखाई। खलीफा तस्वीर देखकर उस कनीज के हुस्न का गर्विदा होकर लालच में आ गया और उसने एक बहादुर सरदार को लश्कर देकर मोsul रवाना कर दिया ताकि वो कनीज को जबरदस्ती हासिल कर लाए। वो सरदार लश्कर लेकर मोsul की तरफ रवाना हो गया। जब वो सरदार जंग के लिए मोsul पहुंचा तो उसका हाकम इतने बड़े लश्कर को देखकर डर गया और उसने एक कासद भेजा कि सरदार से पूछे कि इसका इस जंग से क्या मकसद है। जो कुछ भी चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। कासद पैगाम लाया तो सरदार ने बताया कि यह तस्वीर वाली हसीना तुम्हारे कब्जा में है, बस वो हमें दे दो, हम वापस लौट जाएंगे। मोsul के हाकम ने फौरन वो कनीज उस सरदार के हवाले कर दी। कनीज इतनी हसीन थी कि जब सरदार ने उसे देखा तो उसके हुस्न की ताब ना ला सका और कनीज पर आशिक हो गया। उस पर शहवत का इस कदर गलबा हुआ कि वो भूल गया कि इसमें शाह मिस्र के गुस्से का भी खतरा है। हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शहवत के आशिक की अकल मारी जाती है और शहवत की आग तो सिर्फ अल्लाह ताला का आब रहमत ही बुझा सकता है। चलते हुए रास्ते में लश्कर ने एक वीरान जगह पर पड़ाव किया। सरदार शहवत की आग से अंधा हो चुका था। मजबूर होकर वो कनीज के हैमा में घुस गया। कनीज के हुस्न और शहवत ने सरदार की अकल पर पर्दा डाल दिया। हजरत फरमाते हैं कि जब शहवत आग लगाती है तो अकल घास फूस की तरह जल जाती है। वो कनीज से इश्क और सोहबत में मसरूफ था कि उसी वक्त एक शेर ने लश्कर के दरमियानी हिस्सा में हमला कर दिया। शोर सुनकर सरदार ने तलवार उठाई और शेर के शिकार को बाहर निकल गए। शिकार करने के बाद वो फौरन कनीज के हैमा में वापस आ गया। जब वो कनीज के पास पहुंचा तो उसकी शहवत में कोई कमी नहीं आई थी। कनीज उसकी मर्दानगी से बहुत मुतासर और हैरान हुई। सरदार जब कनीज से फारग हुआ तो उसकी अकल से पर्दा हट गया और शाह मिस्र के गुस्सा के डर की वजह से कनीज को कसम दी कि इस वाक़या का जिक्र शाह मिस्र से ना करे। सरदार इस हसीन कनीज को खलीफा के पास ले गया। खलीफा ने कनीज की जो तारीफ सुनी थी उससे कई गुना बढ़कर पाया। शाह मिस्र इस कनीज से अहमकाना इश्क करने लगा। उसकी यह रमस्ती सल्तनत की वजह से थी। हजरत फरमाते हैं, इंसान जिसे सल्तनत समझता है उसकी हकीकत ख्वाब से ज्यादा नहीं है। सल्तनत का घमंड इंसान के लिए जिलाद का काम करता है। इस दुनिया को और उसकी सल्तनत को अमन की जगह ना समझ, अमन की जगह तो आलमे आहरत में है। खलीफा ने हुक्म दिया कि कनीज का बनाव श्रृंगार करके मेरे कमर हास में भेज दिया जाए। जब कनीज खलीफा के लिए बिल्कुल तैयार हो गई तो उसको खलीफा के कमरा हास में पहुंचा दिया गया। खलीफा उसके हुस्न की तारीफ और मोहब्बत की बातों में मसरूफ था कि बिस्तर के नीचे किसी चूहे की खटखट की आवाज़ हुई। उसके जहन में ये ख्याल आया कि बिस्तर के नीचे सांप के चलने की आवाज़ है। खौफ से खलीफा की शहवत खत्म हो गई। शाह मिस्र की नामर्दी और सरदार की मर्दानगी को याद करके कनीज हंसने लगी। वो ऐसा हंसी कि उसे ख्याल ही न रहा कि बादशाह की नाराज़गी इसे नुकसान पहुंचा सकती है। हंसने और रोने के खजाने अल्लाह ताला के हाथ में हैं। कनीज के बेतहाशा हंसने पर बादशाह को गुस्सा आ गया। उसने तलवार निकाल ली और कहने लगा, हंसी का सही राज बता दे, गलत बात से मुझे इत्मीनान नहीं होगा। मेरे दिल में अकल की रोशनी है, मैं समझ जाऊंगा अगर तू सच बता देगी तो मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा। कनीज आजिज आ गई और उसने सरदार का सारा किस्सा सुना दिया और कहा कि वो शेर को कत्ल करके आया और उसकी शहवत में फिर भी कमी नहीं आई, लेकिन आपकी ये हालत है कि चूहे की खटखट से शहवत खत्म हो गई और मैं इसी बात पर हंसी। हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए इंसान,
हर राज किसी न किसी वक्त ज़ाहिर होकर रहता है। इसलिए बदी का बीज ना बो, क्योंकि वो एक दिन ज़रूर उगेगा। इंसान पर जो मुसीबत आती है वो उसी के किसी अमल का दहल होती है, लेकिन इंसान समझता ही नहीं कि ये तकलीफ और रंज किस गुनाह का नतीजा है। बादशाह समझ गया कि सरदार ने जो हियानत की है वो मेरे जुल्म की सज़ा है। मैंने हाकिम मौसल की कनीज पर नज़र डाली तो उसके बदला में मेरी कनीज पर सरदार ने नजर बद डाली। मैं सरदार से क्या कहूँ, ये तो सब कुछ मेरा खुद का किया है। उसने कनीज को हिदायत की कि सरदार का किस्सा अब किसी से ना कहे। मैंने तय कर लिया है कि सरदार से तेरी शादी कर दूंगा। खलीफा कहने लगा कि मैंने पहले भी कई हसीन कनीज उसके सुपुर्द की हैं, लेकिन उसने कभी हियानत नहीं की। बादशाह ने सरदार को बुलवाया और उससे बहाना किया कि मैं इस कनीज से मुतनफ़र हूँ, क्योंकि मेरी बीवी इसकी वजह से बहुत नाला है। अब इस कनीज का तू सबसे ज़्यादा हकदार है। बादशाह ने कनीज का निकाह सरदार से कर दिया और अपने गुस्सा को ख़त्म कर दिया। हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसान हर राज किसी न किसी वक्त ज़ाहिर होकर रहता है। इसलिए बदी का बीज ना बो, क्योंकि वो एक दिन ज़रूर उगेगा। खलीफा ने हाकिम मुअस्सल की लोंडी पर नज़र डाली तो उसके बदला में लोंडी पर सरदार ने नज़र बद डाली। जो शख्स दूसरों की बीवी से फसक करता है वो दरअसल अपनी बीवी के बारे में चाहता है कि लोग इससे फसक को फजूर करें। इसलिए बुराई का बदला उस जैसी बुराई ही होती है। दुआ है अल्लाह हमें इन बातों से अजतनाब की तौफीक फरमाए और हमारा हातमा बिल ईमान फरमाए। आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद और नापसंद आने की सूरत में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।